ये कैसा मांडव उत्सव मनाया जा रहा है जहां मंत्री नाराज, सांसद नाराज और औपचारिक उद्घाटन करके बिना कार्यक्रम शुरू हुए ही मंच से चले गए। दरअसल 7 जनवरी से 11 जनवरी तक धार के मांडव में मध्य प्रदेश टूरिज्म के बैनर तले मांडव उत्सव मनाया जा रहा है। मांडव उत्सव को लेकर धार कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आरंभ किया गया है 7 तारीख से मध्य प्रदेश टूरिज्म के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें स्थानीय सपोर्ट की जो आवश्यकता है वो जिला प्रशासन पहले भी देता है, उसी प्रकार अभी भी दे रहा है। मेरा सभी मांडू वासियों से, सभी जिले वासियों से, सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि आइए और इस कार्यक्रम में इसके जो विभिन्न प्रकार के यहाँ गतिविधियाँ आयोजित हो रही हैं उनका आनंद लीजिए और स्थानीय कलाकारों को पर्याप्त इसमें अवसर भी दिया गया है। जो हमारे पास भी प्रपोजल आए थे, जैसा मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उसको इसमें शामिल किया गया। यदि और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इसके काबिल होगा कि उसको इस मंच पर परफॉर्म करने का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम लोग संबंधित इवेंट कंपनी से बात करके उसका। दरअसल 5 दिनों तक मनाए जाने वाला मांडू उत्सव यह कैसा मांडू उत्सव जहां ना कोई विधायक, ना कोई स्थानीय नेता और मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद भी नाराज होकर कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले ही चले गए। इतना ही नहीं बल्कि पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू उत्सव के आयोजन को भी कड़ी फटकार लगाई। आइए आपको दिखाते हैं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मीडिया से क्या कुछ कहा। अभी जो शिकायतें प्राप्त हुई उन सबके समूल समाधान करेंगे। नगर परिषद के अध्यक्ष, सभी पार्षद और सभी साथियों से मेरी बातचीत हुई है। उनने जो कुछ आपत्तियां दर्ज कराई उन सब का समाधान होगा। इवेंट कंपनी जनभावनाओं का ध्यान क्यों रख पाती है? जी, अभी इवेंट कंपनी को मैंने डांट लगाई तो उनकी मजबूरी ये थी कि उनको 6 दिन पहले ही काम दिया। तो अब मैं विभाग में ये भी सुनिश्चित करूँगी कि कोई भी इवेंट कंपनी को काम देना है हम दे देंगे टेंडर प्रक्रिया से ही, पर कम से कम इस प्रक्रिया को 6 माह पहले हम पूरा करें ताकि मौका क्यों नहीं मिल पाता है? स्थानीय लोगों को भी शामिल करेंगे। अभी पूरी सूची ले ली है स्थानीय कलाकारों की और हर रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय सांस्कृतिक दल से ही होगी। दरअसल मांडू महोत्सव की 4थी संस्करण का औपचारिक उद्घाटन पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने किया तो सही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम करने के पहले ही उषा ठाकुर यहां से रवाना हो गई। उन्होंने मीडिया से कहा कि लोकप्रिय सालाना आयोजन मांडू उत्सव का उद्घाटन करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत कम समय में मांडू उत्सव ने अपनी व्यापक पहचान बनाई है। मांडू का स्वरूप तो यही है कि वो स्थानीय और पूरे प्रदेश की नृत्य, गायन, वादन, यहाँ के व्यंजन, यहाँ के स्थानीय कला और कलाकारों को एक मौका मिले, जिन सब भावों को समाहित करके पर्यटन अपने इन उत्सवों को आयोजित करता है, वो सब इसमें शामिल है। एएसआई के अंतर्गत मांडू आता है, यहाँ की बिल्डिंग्स बड़ी नहीं बन पा रही, एएसआई लगातार अड़ंगा लगाता है, लोगों के घर नहीं बन पाते, इसको लेकर विभाग क्या करेगा? देखिए, एएसआई के अड़ंगा मत कहिए। अब ये जो पुरातात्विक धरोहरें हैं ये हमारी पहचान है, हमारा आधार कार्ड है और एएसआई के आदेश को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्धित हैं। उनके आदेशों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यदि भाई इनसे दूर हट के उनका जो क्राइटेरिया है उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम स्थानीय लोगों की मदद की भी व्यवस्था निकालेंगे। आयोजन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मांडू उत्सव के माध्यम से हम मांडू और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुंदरता और समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित कर रहे हैं। मांडू मालवा क्षेत्र के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। इसमें मांडू उत्सव महोत्सव महत्वपूर्ण साबित होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित और ई फैक्टर एंटरटेनमेंट द्वारा क्यूरेट किए जा रहे 5 दिवसीय मांडू उत्सव में यहाँ की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा। मंत्री उषा ठाकुर से स्थानीय नेताओं ने ई फैक्टर कंपनी की शिकायत भी की है। मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर को फटकार लगाई है। मांडव उत्सव को लेकर एक बात तो स्पष्ट है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी ई फैक्टर अपनी मनमानी कर रही है। जब तक मांडू उत्सव प्रशासन के हाथ में था तब तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती थी, लेकिन अब मांडू उत्सव अपनी पुरानी पहचान खो चुका है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से विशेष संवाददाता अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, सरकार की भावना तो बहुत स्पष्ट है कि देश में हर संस्कृति को डेवलप करना। मेरा ट्राइबल क्षेत्र है
और ये मांडव उत्सव के द्वारा पूरी यहाँ की कल्चर, मालवा, निमाड़, खान पीन, रहन सहन, नाच गाना, सभी को इसको प्रोत्साहित करने का ये हमारा मकसद है। सरकार का तो सीधा मकसद है। सांसद महोदय 4 कदम की दूरी पे यहाँ के स्थायी निवासियों की दुकानें बनी है, जहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है पर्यटकों के लिए। वो दुकानें 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। ऐसा कैसा रोजगार? देखिए, ये आज ये मांडू एक पर्यटन स्थल है। अगर रोजगार का भी हम सहमत है, उनको रोजगार पर डाउन नहीं होना। अभी उषा जी ने कहा कि कोई रास्ता, कोई अवरोध हो करवा देंगे। अच्छा, जैसे कि उषा जी ने बताया है कि जब तक स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, स्थानीय व्यापारियों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक मैं उद्घाटन नहीं करूंगी, और ये कहकर वो चली गई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बिंदु पे मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे जानकारी नहीं इस बात की, ऐसा कह के गई वो। नहीं, आप कह रहे हो? हाँ, मेरे पास बाइट है। नहीं, आपके पास बाइट है? हाँ। तो है, पर मेरी इसमें अभी कमेंट नहीं कि वो इस कारण से चली गई। इवेंट कंपनी को आप कितने नंबर दे रहे हैं? एक मिनट, इसमें मुझे वो बताया कि कोई उनको 6:30-7 बजे इंदौर या मऊ में कार्यक्रम है, इसलिए जा रही। और मजाक में दरबार अब आपने संभालना, ऐसा कह के गई। दरबार यहाँ हाँ, पर ये नाराज हो गई है, इससे ये जानकारी में नहीं मुझे। दरबार यहाँ पर ये देखने में आया है नहीं, कि एक इवेंट प्रश्न कंपनी आपको के पूछा, खिलाफ बहुत सारी नाराजगी है। इवेंट कंपनी को आप इस आयोजन को लेकर कितने नंबर दे रहे हैं? आप संतुष्ट हैं क्या इवेंट कंपनी के? मैं आज के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हूँ। इवेंट कंपनी की बहुत सारी शिकायतें हैं उषा जी के सामने। नहीं, उनके सामने भी आई होगी, मेरे सामने भी। और जो शिकायतें आ रही, हमारी दिल्ली सरकार की भावना शुद्ध है, मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की भावना शुद्ध है कि इस ऐसे आयोजनों से क्या मैसेज देना और क्या इसका क्षेत्रीय स्तर पे लाभ होना। उससे अगर उस इवेंट कंपनी उसके अनुरूप नहीं होगी तो मैं सांसद हूँ, सीनियर सांसद हूँ। जिस स्टेज पे भी जो मुझे बात रखनी है वो निश्चित रूप से करूँगा और इसमें सुधारा होगा।